गुड नून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जावा सर्वर पेज अर्थात जेएसपी क्या है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं और उसकी लाइफ साइकिल क्या है। आज हम उसी के आगे कल की क्लास के आगे स्टार्ट करेंगे, जिसमें जावा सर्वर पेज को डिजाइन करने के लिए हमें किन किन एपीआई की जरूरत पड़ेगी, अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हम जेएसपी एपीआई को आज पढ़ेंगे। जेएसपी एपीआई में कितने पैकेजेस होते हैं, क्या क्लासेस होते हैं, उसका स्केलेटन स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड द सो ऑन। तो द जेएसपी एपीआई कंसिस्ट ऑफ 2 पैकेजेस। जेएसपी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के अंतर्गत 2 पैकेज आते हैं। फर्स्ट पैकेज है जावा x.servlet.jsp एंड सेकंड पैकेज है जावा x.servlet.jsp.taggset। मीन्स हम इन 2 पैकेजेस का बेसिक यूज जेएसपी एप्लीकेशंस को डेवलप करते समय करते हैं। तो सबसे पहला पैकेज है जावा x.servlet.jsp पैकेज। तो द जावा x.servlet.jsp पैकेज हैज 2 इंटरफेसेस एंड क्लासेस। मीन्स इस पैकेज के अंतर्गत 2 इंटरफेस होते हैं और कई सारी क्लासेस होती हैं। तो द 2 इंटरफेसेस आर एज फॉलो। जो इसके मुख्य 2 इंटरफेस होते हैं, वो पहला होता है जेएसपी पेज और दूसरा होता है एचटीटीपी जेएसपी पेज। इसकी जो क्लासेस होती हैं या इसके अंतर्गत जो क्लासेस पाई जाती हैं, तो सबसे पहले होती है जेएसपी राइटर क्लास, सेकंड होती है पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास, थर्ड होती है जेएसपी फैक्ट्री क्लास, फोर्थ होती है जेएसपी इंजन इन्फो क्लास, फिफ्थ होती है जेएसपी एक्सेप्शंस क्लास और 6 होती है जेएसपी एरर क्लास। तो ये क्लासेस इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। जेएसपी एपीआई के अंतर्गत ये निम्न क्लासें इसके अंतर्गत होती हैं और 2 पैकेजेस होते हैं। अब तो द जेएसपी पेज इंटरफेसेस according to JSP specification, all the generated servlet classes must be implement the JSP page interface. Means JSP specifications के according जितनी भी JSP servlet classes जनरेट होती हैं, वो कंपलसरी JSP पेज के साथ इंटरफेस के साथ इंप्लीमेंट की जाती हैं। It extends the servlet interface. It provides 2 लाइफ साइकिल मेथड। और ये जो एक्सटेंड करता है, सर्वलेट इंटरफेस को एक्सटेंड करता है और लाइफ साइकिल की 2 मेथड्स ये प्रोवाइड करता है। तो देखिए आप यहाँ पर सर्वलेट जेएसपी पेज और एचटीटीपी जेएसपी पेज। सर्वलेट जेएसपी पेज एक इंटरफेस है और एचटीटीपी जेएसपी पेज भी एक इंटरफेस है। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ जेएसपी पेज इंटरफेस। तो जो जेएसपी पेज इंटरफेस है उसके अंतर्गत जो मेथड पाई जाती है, तो पहली मेथड है पब्लिक वाइड जेएसपी इनिट फंक्शन। इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द जेएसपी व्हेन JSP पेज इज रिक्वेस्टेड फर्स्टली। ये जो लाइफ साइकिल की मेथड होती है, ये JSP पेज को रिक्वेस्ट करती है। इट इज यूज टू परफॉर्म इनिशियलाइजेशन, जिससे क्लाइंट के द्वारा यूज किए गए फंक्शनलिटी को इनिशियलाइज करे। इट इज सेम एज द इनिट मेथड ऑफ सर्वलेट इंटरफेस। और जो इसकी इनिशियलाइजेशन मेथड्स होती है सर्वलेट इंटरफेस की, ये उसके साथ इनिशियलाइजेशन का वर्क
प्रोवाइड करती है या करती है। दूसरी इसकी जो मेथड्स होती है पब्लिक वाइड जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड, इट इज इन्वोक्ड ओनली वंस ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल ऑफ द जेएसपी। ये जेएसपी की लाइफ साइकिल के अंतर्गत सिर्फ एक बार इन्वोक की जाती है। बिफोर द जेएसपी पेज इज डिस्ट्रॉयड, और जब तक कि जेएसपी पेज डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म सम क्लीन अप ऑपरेशन, और इसके द्वारा कुछ पेज से रिलेटेड क्लीन अप ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। द HTTP JSP पेज इंटरफेस, ये द HTTP JSP पेज इंटरफेस प्रोवाइड्स द वन लाइफ साइकिल मेथड ऑफ JSP, ये लाइफ साइकिल की एक मेथड को सपोर्ट करता है। इट एक्सटेंड द JSP पेज इंटरफेस, और ये JSP पेज इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। तो मेथड ऑफ HTTP JSP पेज इंटरफेस जो लाइफ साइकिल की मेथड है जिसको ये सपोर्ट करता है वो कौन सी है? पब्लिक वाइड JSP सर्विस रिक्वेस्ट और रिस्पांस जो होती है एक्चुअल में। तो इट इज इन्वोक्ड ईच टाइम व्हेन रिक्वेस्ट फॉर द JSP पेज कम टू द कंटेनर अर्थात JSP इंजन के द्वारा जितनी भी बार पेज को रिक्वेस्ट भेजी जाएगी या इन्वोक किया जाएगा तो JSP सर्विस मेथड प्रत्येक बार इन्वोक होगी। इट इज यूज टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, और ये इसका जो काम होता है वो रिक्वेस्ट प्रोसेस को रिक्वेस्ट करने के लिए होता है। द अंडरस्कोर साइनिफाइज दैट यू कैन नॉट ओवरराइड दिस मेथड, और इसमें जो अंडरस्कोर इसके पहले लगा होता है मीन्स ये इस बात का सूचक होता है कि आप इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। अब हम एक सिंपल JSP का पेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी JSP के पेज क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक JSP के पेज को क्रिएट करने की आपको फंक्शनलिटी बता रहा हूँ और आप लोग इसको करिएगा। यदि कहीं पर कोई समस्या या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। टू क्रिएट द फर्स्ट JSP पेज, तो हम राइट सम HTML कोड्स एज गिवन बिलो, मतलब एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ उसको आप अपने नोटपैड में राइट करिएगा। एंड सेव इट .JSP एक्सटेंशन, और उस पेज को जो आपने HTML का कोड लिखा हुआ है नोटपैड में उसको .JSP एक्सटेंशन के साथ सेव कर दीजिएगा। नाम कोई भी आप दे दीजिएगा लेकिन एक्सटेंशन उसका .JSP ही रहेगा। वी हैव सेव्ड दिस फाइल एज सपोज दैट index.jsp, यहाँ पर ये index.jsp से सेव है, आप इसको जैसे चाहें उस तरह से सेव कर सकते हैं। पुट इन ए फोल्डर एंड पेस्ट द फोल्डर इन द वेब एप्स, जैसा कि आपको पता है कि जिस फोल्डर में इसको सेव किया उस फोल्डर को वहां से कॉपी करिए और अपने अपाचे टॉमकैट सर्वर पर जाकर वेब एप्स डायरेक्टरी के अंतर्गत फोल्डर में इसको हमें क्या करना है? पेस्ट कर देना है। और index.jsp क्या है? लेट्स सी द सिंपल एग्जांपल ऑफ JSP वेयर बी यूजिंग द स्क्रिप्टलेट टैग टू पुट जावा कोड इन द JSP पेज। वी विल लर्न स्क्रिप्टलेट टैग लेटर, मतलब इसको अपन बाद में पढ़ेंगे, स्क्रिप्टलेट टैग को बाद में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ओवर चुकी है इसलिए इसको यहाँ रख दूँ क्योंकि आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा। तो देखिए कोड HTML बॉडी, ये स्क्रिप्टलेट टैग है। out.print का मतलब होता है कि आपके द्वारा लिखा गया जो भी है उसको प्रिंट करना। 2 × 5 अर्थात 10, इसका आंसर क्या आएगा? 10। एंड द बॉडी क्लोज HTML कोड, इसको नोटपैड में लिखना है, index.jsp के नाम से इसको सेव कर देना है। फिर उस फोल्डर को उठाना है जहां पर जो हमने रूट फोल्डर बनाया है उसको ले जाकर अपाचे टॉमकैट सर्वर के अंदर वेब एप्स नाम का एक फोल्डर डायरेक्टरी मिलेगी, उस डायरेक्टरी के अंदर उसको हमें क्या करना है? पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने। सबसे पहले हम सर्वर को स्टार्ट करेंगे, तो चूंकि हम अपाचे सर्वर के ऊपर काम कर रहे हैं तो लिखिए, देखिए HTTP localhost 8080 और आपका मान लीजिए माई फर्स्ट JSP प्रोग्राम है तो माई फर्स्ट JSP ऐप /index.jsp। तो पुट द JSP फाइल इन फोल्डर एंड डिप्लॉय ऑन द सर्वर, विजिट द ब्राउजर बाय द URL। अब हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? localhost 8080 /my applications /index.jsp, और आप देखेंगे
कि आप देख पा रहे हैं कि ब्राउजर में आपके 10 आ गया है। तो इस तरह से हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन जेएसपी का रन कर सकते हैं। आप लोग इसको रन करिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताइएगा। अब चूंकि जो मैंने रूट डायरेक्टरी बोला था, तो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं क्लास में, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ जेएसपी पेज इज सेम एज द सबलेट। सबलेट्स की तरह इसका डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, कुछ भी डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं होता। वी कंटेन द जेएसपी पेज आउटसाइड द वेब इनफ फोल्डर आर इन एनी डायरेक्टरी। मीन्स जो जेएसपी पेज होता है वो वेब आईएनएफ फोल्डर होता है ना, उसके बाहर इसको पेस्ट किया जाता है, लिखा जाता है। देखिए जैसे वेब ऐप, ये रूट डायरेक्टरी हो गई। इसके बाद वेब आईएनएफ, वेब आईएनएफ के अंदर क्लासेस, क्लास फाइल जो भी आपकी होंगी, और इसके बाद वेब डॉट एक्सएमएल जो कि आपके एक फाइल होगी, एक्सएमएल फाइल है। लाइब्रेरी, जो रिलेटेड लाइब्रेरीज होंगी उनको आप यहाँ पर रखते हैं। और ये जीएसपी पेज आप वेब आईएनएफ के पहले रखते हैं, ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। फिर स्टैटिक रिसोर्सेस जस्ट लाइक एचटीएमएल, इमेजेस, सीएसएस, ईटीसी। तो इस तरह से हम इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उस पर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग आएंगे। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोग अपाचे टॉमकैट सर्वर इंस्टॉल करिएगा और इस प्रोग्राम को रन करिएगा, क्योंकि अभी से अगर प्रोग्राम एक प्रोग्राम रन करना शुरू कर देंगे तो हमको आगे चल के समस्या नहीं होगी। और यदि कोई प्रॉब्लम है रन करने में तो फिर बताइएगा, तो फिर मैं इसको आपको डिप्लॉय करके दिखाऊंगा। थैंक यू।